Good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter that is the amine, that is RNH2. अब यहाँ पे अगर हम एमीन की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके नेचर के बारे में जानते हैं. एमीन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज बेसिक बाय द नेचर. और यहाँ पे अगर हम एमीन की यूनिकनेस की बात करें तो एमीन्स के केस में अगर यूनिकनेस को देखें तो प्राइमरी डिग्री है, secondary and tertiary, these three degree of the compounds are totally different from the other compounds, other functional groups. नॉर्मली अभी तक हम लोग ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि नंबर ऑफ अल्फा कार्बन्स कितने नंबर ऑफ बीटा कार्बन्स कितने बीटा कार्बन्स हैं, वो इस बात को डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द कंपाउंड. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें तीन कंपाउंड्स, ये है आपका CH3 CH2OH, CH3 CHOH, CH3 and CH3 COH, CH3 and CH3. अब यहाँ पे इन तीन कंपाउंड्स में देखें, ये कार्बन है अल्फा कार्बन जिसपे हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, एंड दिस इज द बीटा कार्बन. Because it have only one beta carbon, it is considered as a primary alcohol. In this case, the hydroxyl group is here. That means this is the alpha carbon, and these are the beta carbons. And as there are two beta carbons, the system is called the secondary alcohol. Similarly, 1, 2, 3 beta carbon, and so it is a tertiary alcohol. लेकिन अगर सेम टू सेम ऐसा ही एमीन हम ड्रा कर दें, ये है आपका CH3 CH2 NH2, अगला है CH3 CH NH2 and CH3, and the third one is CH3 C NH2 CH3 and CH3. अब यहां पे अगर हम इनको भी देखें, क्या ये भी पहले की तरह प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होगा? श्योरली पहला वाला तो प्राइमरी ही है, लेकिन दूसरे और तीसरे भी प्राइमरी के ही कैटेगरी में आते हैं. तो क्यों ये दूसरे और तीसरे प्राइमरी कैटेगरी में आते हैं? एल्कोहल्स तो सेकेंडरी और टर्शियरी हो रहा था. इन द केस ऑफ एल्किल ग्रुप वी से द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स, नंबर ऑफ एल्किल और एरिल ग्रुप्स directly attached on the nitrogen is called the degree of compound, degree of amine. And how many alkyl groups are attached in these applications? In this case, 1, again 1, again 1. बीटा कार्बन कितने हैं यहाँ पे इससे मतलब नहीं है. यहाँ पे मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब ये है कि कितने एल्किल ग्रुप्स यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच हैं. अगर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड और नंबर ऑफ एरिल ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग इज ओनली 1, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी, 2 सेकेंडरी, 3 टर्शियरी. अगर ये एरोमेटिक सिस्टम भी होता, फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस इज कॉल्ड एनिलीन, और अगर इसके केस में भी हम देखें तो एक ही ग्रुप और नाइट्रोजन के ऊपर लगा हुआ है, एक ही एरिल ग्रुप लगा हुआ है, सो दिस वन इज आल्सो कंसीडर्ड द प्राइमरी सिस्टम. दिस इज द एरोमेटिक प्राइमरी एमीन. Then this is the degree primary, secondary and tertiary for the amines. Now we are going to see the nomenclature. हम इसके nomenclature को देखने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पे amines का नाम कैसे लिखा जाता है? It is written as alkane plus position plus amine. ठीक है, यानी एल्कीन प्लस पोजीशन प्लस एमीन. एक छोटा सा कंपाउंड लेते हैं CH3NH2. क्या बोला जाएगा? सबसे पहले नेम ऑफ द एल्कीन. एक कार्बन का सिस्टम है, एक कार्बन को हम बोलते हैं मीथेन, प्लस एमीन यानी मेथेन एमीन मिला के बोलेंगे ये हो जाएगा मेथेनामाइन. ओके, अगर यही चेन थोड़ी लंबी हो और यहां पे लगा हो आपका NH2, तो कितने कार्बन हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 मीन्स नोन एन.
प्लस एमाइन नोनेनामाइन। लेकिन अगर एमीन पोजीशन नंबर 1 पे ना लगा हो तो नंबरिंग किधर से करें, या तो यहां से कर सकते हैं 1 2 3 4, या तो यहां से कर सकते हैं 1 2, और लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग जहां से काउंटिंग छोटी होगी वहीं से आपको काउंट करना है। तो हमने यहां से लीस्ट काउंट देखा, पोजीशन नंबर 2 पे एमीन लगा है, 5 कार्बन का सिस्टम है, 5 कार्बन के सिस्टम को हम बोलते हैं पेंटेन, प्लस पोजीशन नंबर 2 पे एमीन है, पेंटेन 2 एमाइन, ये है पेंटेन 2 एमाइन। अगर कोई ब्रांच में एल्किल ग्रुप लगा हो तो, जैसे ये CH3 CH3 CH2 CH2 एंड NH2। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? अब सबसे पहले हम देखेंगे विच वन इज द मेन चेन, और ये है आपका मेन चेन 1 2 3 4, या 1 2 3 4 दोनों सेम है, तो मैंने स्ट्रेट चेन को ही मेन चेन ले रखा है। अब यहां पे देखेंगे तो एक एमीन है सफिक्स, एक मेथिल ग्रुप है प्रीफिक्स, तो हम पहले किसे लगाएं? पहले हम मेथिल को लगा देते हैं, प्रीफिक्स को लगा देते हैं। किस पोजीशन पे है? 3 पोजीशन पे, ये हो गया आपका 3 मेथाइल। मेन चेन कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का, यानी ब्यूटेन प्लस एमाइन, देन दिस इज द 3 methyl butenamine. Okay, but if the compound is this one, CH3 CH2 CH2 NH and CH3, अब यहां देखिए, ये है मेन चेन 3 कार्बन का, ये है ब्रांच 1 कार्बन का, तो यहां पे ये भी हो गया मेथिल प्रोपेनामाइन। लेकिन व्हाट विल बी द पोजीशन फॉर द मेथिल ग्रुप? अगर हम इस कार्बन की नंबरिंग करें तो ये है 1 2 3, मेथिल कहां लगा है? ना ही 1 पे, ना ही 2 पे, ना ही 3 पे, ये तो लगा हुआ है नाइट्रोजन पे, तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? ऐसा कोई तो कंपाउंड अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं, ईथर को छोड़ के। ईथर में तो उसका नॉमेनक्लेचर ही अलग था, एल्कोक्सी ग्रुप ही उसे मान लेते थे। यहां पे अगर कोई एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन पे लगा हो, एमीन फंक्शनल ग्रुप पे ही लगा हो, तो उसकी पोजीशनिंग को नाइट्रोजन के सिंबल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे नाइट्रोजन का सिंबल N, और N पे क्या लगा है? मेथाइल, N मेथाइल। कितने कार्बन का मेन चेन है? प्रोपेन प्लस एमाइन, यानी ये हो गया N मेथाइल प्रोपेनामाइन। अगर हम एक ऐसा सिस्टम देखें जिसमें एक से ज्यादा एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन पे लगे हों तो क्या होगा? अब यहां पे 2 एल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं, दोनों नाइट्रोजन पे लगे हुए हैं, तो ये क्या है? एक मेथिल है, एक एथिल है, दोनों नाइट्रोजन पे है। पहले किसे लिखें, मेथिल को कि एथिल को? क्योंकि दोनों एक ही प्रायोरिटी के हैं, दोनों एल्किल ग्रुप्स ही हैं, तो इनको अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं। जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखते हैं, और अल्फाबेटिकली स्योरली एथिल पहले आएगा, तो ये कहां है? नाइट्रोजन पे, N एथाइल। नाउ दिस मेथिल ग्रुप N मेथाइल, और फिर मेन चेन दैट इज द प्रोपेन प्लस एमाइन दैट इज द प्रोपेनामाइन। अब अगर कोई एरोमेटिक सिस्टम हो तो क्या करेंगे? अगर ये है एरोमेटिक सिस्टम, ये है बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर हमने NH2 लगा दिया, जिसका नाम क्या होगा? बेंजीन प्लस एमाइन, यानी बेंजीनामाइन। और इसे हम कहते क्या हैं? इसे हम कहते हैं एनिलीन। लेकिन अगर कंपाउंड कुछ ऐसा हो, बेंजाइल ग्रुप पे NH2 लगा हो, आपको पहले चैप्टर में बताया था, इस ग्रुप को हम कहते हैं बेंजाइल ग्रुप, ये है बेंजाइल एमीन। इसे जनरलाइज्ड लैंग्वेज में कहते हैं बेंजामाइन। पहले इसका जनरलाइज्ड नेम इसलिए बताया क्योंकि इन दोनों के नाम काफी मिलते जुलते से हैं। ये बेंजीनामाइन है,
ये बेंजामाइन है। अगर हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में जाएं तो देखिए दो दो यहाँ पे चिन्ह है, एक बेंजीन रिंग है और एक मेथिल ग्रुप है। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? श्योरली मेथिल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, बेंजीन रिंग की प्रायोरिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि मेथिल ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप को कैरी कर रहा है और ऐसा होने से इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। यानी ये है मेथेनामाइन, इस पे ब्रांच बेंजीन लगा हुआ है और बेंजीन जब ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाता है तो इसे हम कहते हैं फेनाइल, देन दिस इज कॉल्ड फेनाइल मेथेनामाइन। तो ये तो हो गए कुछ एग्जांपल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन। हम कुछ एमाइड के एग्जांपल्स भी देख लें, और एमाइड के एग्जांपल देखने से पहले हम ये देख लें कि व्हाट आर द एमाइड्स। एमाइड्स होते ही क्या हैं? अगर ये NH2 ग्रुप नॉर्मल एल्किल ग्रुप या एरियल ग्रुप पे लगा है देन दैट इज कॉल्ड द एमीन। लेकिन यही NH2 ग्रुप अगर कार्बोनिल कार्बन पे लगा है, C डबल बॉन्ड O पे लगा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड एमाइड। ओके, एमीन एंड एमाइड। तो यहां पे ये देखिए, ये है आपका CH3CO NH2, देख सकते हैं कार्बोनिल कार्बन पे NH2 लगा हुआ है। ऐसे सिस्टम्स के नॉमेनक्लेचर में बस एमीन की जगह एमाइड लगा देते हैं और कुछ सब कुछ सेम ही रहता है। कितने कार्बन है? 2, यानी एथेन। साथ में क्या लगाना है? एमाइड। ये हो गया आपका एथेनामाइड। आसान। अगर यही थोड़ा बड़ा कंपाउंड ले लें, CH3 CH2 CH2 CO NH2, 4 कार्बन के सिस्टम्स हैं, तो ये 4 कार्बन के सिस्टम को क्या बोलेंगे? ब्यूटेनामाइड। कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनके नाम नॉर्मली हम रट के ही रखते हैं, वो भी एक दो देख लेते हैं। तो पहला कंपाउंड है, ये जनरलाइज नेम है इसका बेंजामाइड। वैसे आईयूपीएसी नेम लिखें तो ये आपका मेन चेन हो गया, ये हो गया ब्रांच, यानी ब्रांच में क्या है? फेनाइल, और ये मेथेनामाइड। फेनाइल मेथेनामाइड। अगर इस कंपाउंड को देखें तो ये कंपाउंड बोला जाता है थैलीमाइड। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, PH से शुरू होता है, थैलीमाइड, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड थैलामाइड। तो ये थे आपके कुछ नेम्स फ्रॉम एमीन एज वेल एज फ्रॉम एमाइड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द प्रिपरेशन ऑफ एमीन एंड द प्रॉपर्टी, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टी। इस चैप्टर से रीजनिंग क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए रीजनिंग क्वेश्चंस पे भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।